ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शक जन, प्रिय भक्तों, आज के प्रस्तुत प्रसंग में आप भक्तजन कृष्ण कवि सूरदास जी का बड़ा ही सरस, मनोरम और ज्ञानवर्धक भजन श्रवण करेंगे। सूरदास जी का यह मंगलमय भजन राग सारंग में गाया गया है। इस भजन में सूरदास जी की साहित्यिक विलक्षणता प्रकट होती है कि किस प्रकार सूरदास जी ने सारंग शब्द का बहुअर्थक रूप में, लगभग 10 अर्थों के रूप में बड़ा ही सफल प्रयोग किया है। साहित्यिक रचना देखते ही बनती है। कृपया श्रवण करें। हरे बलबीर बिना को पीर, हरे बलबीर बिना को पीर। सारंग पते प्रगटे सारंगते, सारंग पते प्रगटे सारंगते। जान दीन पर भीर, हरे बलबीर बिना को पीर। सारंग विकल भयो सारंग में, सारंग तुल्य शरीर। सारंग विकल भयो सारंग में, सारंग तुल्य शरीर। हरे बलबीर बिना को पीर। पर्यो काम सारंग वासी सो, राख लियो बलबीर। सारंग एक सारंग हवै लोट्यो, सारंग ही के तीर। हरे बलबीर बिना को पीर। सारंग पानी रायता ऊपर, गए परीक्षक कीर। गह दुष्ट द्रौपदी को सारंग, नैननी वर्षत नीर। सूर प्रभु अधिक कृपाते, सारंग भयो गंभीर। हरे बलबीर बिना को पीर। सारंग पति प्रगटे सारंगते, जानी दीन पर भीर। सारंग विकल भयो सारंग में, सारंग तुल्य शरीर। पर्यो काम सारंग वासी सो, राखी लियो बलबीर। सारंग एक सारंग है लोट्यो, सारंग ही के तीर। सारंग पानी सारंग ताऊ पर, गए परीक्षत कीर।
गहे दुष्ट द्रौपदी को सारंग, नैन निवर्षत नीर, सूरदास प्रभु अधिक कृपाते, सारंग भयो गंभीर। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, यह सूरदास जी का बहुत ही मंगलमय दृष्टकूट पद है, भजन है। इसमें सारंग शब्द के में जमक अलंकार है। बार बार सारंग शब्द का प्रयोग होने के कारण जहाँ पर जमक अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है। जितने सारंग हैं, जितने भी जहाँ पर सारंग शब्द बार बार आया है, उसके कारण जमक अलंकार बना है। जितनी बार भी सारंग शब्द का प्रयोग किया गया है, उनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट किए गए हैं। इस सारंग शब्द का 12वें बार प्रयोग हुआ है, जिसका क्रमानुसार अर्थ है लक्ष्मी, आकाश, गज, जल, बादल, सांप, माला, सरोवर, धनुष और वस्त्र। इस प्रकार सारंग शब्द का बहुअर्थक रूप में बड़ा ही सफल प्रयोग किया गया है। व्याख्या की ओर जाते हैं। इस भजन की व्याख्या में बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट किया गया है। भगवान कृष्ण के बिना भक्तों के कष्टों को कौन दूर कर सकता है। लक्ष्मीपति भगवान दीनों पर विपत्ति देखकर आकाश से प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मांड से प्रकट हो जाते हैं। जब गज, जिसका शरीर बादल के समान महान बड़ा था, बादल जितना बड़ा था गज राज का शरीर, जल में व्याकुल हुआ क्योंकि उसे ग्रह ने पकड़ा था, तब प्रभु ने उसकी रक्षा की। जब जलाशय के किनारे, दूसरी घटना है, पहले गजराज के भक्त की रक्षा का प्रसंग है, अब दूसरा प्रसंग है इस भजन में राजा परीक्षित का प्रसंग है। जब जल के किनारे एक सांप पड़ा था, उसे माला मानकर धनुषधारी राजा परीक्षित ने मरा हुआ वह सांप ऋषि को पहना दिया। उन्हें सांप लग गया। उसी श्राप के कारण तब सुखदेव जी ने, जिनको तोता भी कहा जाता है, कीर भी कहा जाता है, ने उनका उद्धार किया। जब दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ा और वह नेत्रों से आंसू गिराने लगी, तब प्रभु की कृपा से उसके वस्त्र बहुत बढ़ गए और उसकी लाज बच गई। इस प्रकार इस मंगलमय पदांश में कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक रूप प्रकट किया है। पहले साहित्यिक विशेषता है कि जमक अलंकार का सारंग राग में प्रयोग करते हुए जमक अलंकार का बार बार, सारंग शब्द का बार बार पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग करने के कारण जमक अलंकार का सफल प्रयोग किया है। उसके बाद कवि की शब्द ज्ञान का पता चलता है कि किस प्रकार अपने इस पद में, इस भजन में सारंग शब्द का वह अर्थक रूप में बड़ा ही सुंदर
प्रयोग किया है। बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही शिक्षाप्रद सूरदास जी का यह भजन है, पदांश है। पुनः श्रवण करें। हरे बलवीर बिना को पीर, सारंग पति पर घटे सारंग ते, जान दीन पर भीर। हरे बलवीर बिना को पीर, सारंग विकल भयो सारंग में, सारंग तुल्य शरीर। पर्यो काम सारंग वासी सो, राख लियो बलवीर। सारंग एक सारंग है लोट्यो, सारंग ही के तीर। सारंग पानी रायता ऊपर, गए परीक्षित कीर। गहे दुष्ट द्रौपदी को सारंग, नैन निवर्षत नीर। सूरदास प्रभु अधिक कृपाते, सारंग भयो गंभीर। हरे बलवीर बिना को पीर, हरे बलवीर बिना को पीर। सूरदास प्रभु अधिक कृपाते, सारंग भयो गंभीर। हरे बलवीर बिना को पीर। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।